सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम सेल वॉल का विवरण देखेंगे जो यूकैरियोट्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल की संरचना अलग होती है और यूकैरियोट्स में सेल वॉल की संरचना अलग होती है। तो इस विशेष वीडियो में हम उस सेल वॉल की संरचना देख रहे हैं जो यूकैरियोट्स में पाई जाती है। अब अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो वहां 4 किंगडम्स मौजूद थे। पहला किंगडम प्रोटिस्टा था, दूसरा था फंजाई, तीसरा था प्लांटी और चौथा था एनिमेलिया। अब इन 4 किंगडम्स में से जो यूकैरियोट्स में मौजूद हैं, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल केवल 3 किंगडम्स में ही पाई जाती है। पहला है प्रोटिस्टा। कुछ प्रोटिस्ट्स में सेल वॉल मौजूद होगी, सेल वॉल फंजाई में मौजूद होगी और सेल वॉल जानवरों में मौजूद होगी। अब अगर हम सेल वॉल की संरचना की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल की संरचना अलग होती है और पौधों की कोशिकाओं में अलग होती है। अगर हम फंजाई में सेल वॉल की संरचना की बात करें तो इसका मुख्य घटक काइटिन होता है। याद रखने वाली बात यह है कि काइटिन वही पदार्थ है जो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है और वही काइटिन फंजाई की सेल वॉल में भी मौजूद होता है। फंजाई के बाद अगर हम पौधों में सेल वॉल की संरचना की बात करें तो पौधों में अगर हम एल्गी समूह की बात करें तो उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ अन्य पदार्थ भी मौजूद होते हैं। तो वे अन्य पदार्थ कौन से होंगे? उसमें गैलेक्टान्स पाए जाएंगे, उसमें मैनन्स पाए जाएंगे, साथ ही उसमें कुछ खनिज भी पाए जाएंगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये 4 घटक एल्गी की सेल वॉल की संरचना बनाते हैं। अब एल्गी के बाद पौधों के बाकी समूहों में सेल वॉल की संरचना अलग होती है। अन्य पौधों में सेल्यूलोज तो मौजूद रहेगा, लेकिन अन्य पदार्थ अलग होंगे। तो यहां हेमीसेल्यूलोज मौजूद रहेगा, पेक्टिन्स मौजूद रहेंगे और प्रोटीन भी मौजूद रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम सेल वॉल की संरचना देखें तो पौधों के भीतर भी फंजल सेल वॉल की संरचना अलग होगी और अन्य पौधों के समूहों की संरचना अलग होगी। इसके बाद हम सेल वॉल की संरचना को देखेंगे। तो अगर हम सेल वॉल की संरचना देखें तो सेल वॉल में 3 परतें होती हैं। हम बस उस संरचना को देखेंगे जो मौजूद है। मान लीजिए कि यह एक कोशिका है, एक कोशिका। दूसरी कोशिका इसके बगल में मौजूद होगी और एक पदार्थ होता है जिसे मिडिल लैमेल्ला कहा जाता है। मिडिल लैमेल्ला दोनों सेल वॉल्स के बीच में मौजूद होगा। तो ये पीला भाग जो हम देख रहे हैं वही मिडिल लैमेल्ला है। अब मिडिल लैमेल्ला इन दोनों सेल वॉल्स के बीच में मौजूद होता है। अब ये दोनों सेल वॉल्स जिन्हें लाल रंग में दिखाया गया है, ये मूल रूप से प्राइमरी सेल वॉल्स हैं। तो चलिए इन्हें नाम देते हैं। तो चलिए इसे नाम देते हैं। इसे मिडिल लैमेल्ला कहते हैं। अब ये लाल रंग वाले हिस्से प्राइमरी सेल वॉल्स होंगे। तो चलिए इसे एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं और यह भी प्राइमरी सेल वॉल है, लेकिन यह अगले सेल की है। अब अगर हम इस विशेष मिडिल लैमेल्ला की संरचना की बात करें तो वह क्या है? यह एक पदार्थ से बनी होती है और उस पदार्थ को कैल्शियम पेक्टेट कहा जाता है। तो यह कैल्शियम पेक्टेट क्या करेगा? यह विभिन्न सेल वॉल्स को आपस में चिपकाएगा या जोड़ेगा। तो यह पहली परत है मिडिल लैमेल्ला जो मौजूद होती है। अब जैसा कि हमने मिडिल लैमेल्ला के बाद बात की थी, यह लाल रंग का हिस्सा, इसे प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। अब जब सेल युवा होता है तब उसकी सेल वॉल को प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है और चूंकि सेल छोटा है इसलिए उसे बढ़ना ही है और जब यह बढ़ेगा तो धीरे धीरे यह प्राइमरी सेल वॉल भी बढ़ेगी। तो हम कहते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल बढ़ने में सक्षम होती है, लेकिन जैसे जैसे सेल बढ़ेगा और परिपक्व सेल में बदल जाएगा, इसकी बढ़ने की यह क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यह हमारी प्राइमरी सेल वॉल है। अब हम सेल वॉल के तीसरे हिस्से पर आते हैं और सेल वॉल के तीसरे हिस्से को सेकेंडरी सेल वॉल कहा जाता है। अब सेकेंडरी सेल वॉल केवल परिपक्व सेल वॉल्स में ही मौजूद होती है और यह प्राइमरी सेल वॉल के अंदरूनी हिस्से की ओर पाई जाती है। तो आइए सेकेंडरी सेल वॉल का स्थान देखते हैं। तो लाल रंग वाला हिस्सा मूल रूप से प्राइमरी सेल वॉल था। अब यह प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल को जन्म देगी
और यह सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदरूनी हिस्से की ओर होगी। तो यह नीला हिस्सा है सेकेंडरी सेल वॉल, यह भी सेकेंडरी सेल वॉल होगी। तो अगर हम लेयर्स देखें तो मिडिल लैमेल्ला सबसे बाहरी होगी। मिडिल लैमेल्ला के नीचे प्राइमरी सेल वॉल होगी और सबसे अंदरूनी होगी सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे क्या मौजूद होगा? इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। तो अगर हमें इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन बनानी है तो चलिए इसे किसी अलग रंग से चिन्हित करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सेकेंडरी सेल वॉल के अंदरूनी हिस्से की ओर मौजूद होगी। तो यह विशेष संरचना मौजूद होती है अगर हम सेल वॉल की संरचना की बात करें। यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है कि प्राइमरी सेल वॉल में वृद्धि की क्षमता थी, लेकिन यह सेकेंडरी सेल वॉल वृद्धि करने में सक्षम नहीं है क्योंकि सेल पहले ही परिपक्व हो चुका है। फिर एक भाग मौजूद होता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? यहां अगर हम इस विशेष चित्र को देखें तो सेल वॉल्स कोशिकाओं को चारों ओर से घेर लेंगी, और अगर सेल वॉल्स कोशिकाओं को चारों ओर से घेर लेंगी तो दो कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकता। तो कुछ संरचनाएं मौजूद होती हैं जो दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ती हैं। इन संरचनाओं को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के आर पार होकर विभिन्न कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है और इसी तरह अलग अलग कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं।